क्लास फोर्थ। आज आप साइंस में स्टडी करेंगे एडॉप्टेशन इन एनिमल्स। ओके, ये आपका चैप्टर 4 है। तो यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या है? हैबिटेट्स ऑफ एनिमल, एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, एडॉप्टेशन फॉर फूड, सेव एनिमल्स। Okay, animals are found all over the world. Some animals live in hot places like desert, and some live in cold places like polar region. Some live on high mountains and some in deep ocean. The natural surrounding where an animal lives in called its habitat. The habitat of an animal is where। तो यहाँ देखिए फर्स्ट लाइन में क्या है? एनिमल आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एनिमल आपका इस पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो सम एनिमल लिव इन हॉट प्लेसेस, इनमें से कुछ एनिमल हॉट प्लेसेस पे रहते हैं, जैसे आपका डिजर्ट हो गया। एंड सम लिव इन कोल्ड प्लेसेस, और कुछ कहाँ रहते हैं? आपके कोल्ड प्लेसेस पे रहते हैं, जैसे आपका पोलर रीजन है। सम लिव ऑन हाई माउंटेन्स, कुछ आपके हाई माउंटेन्स पे रहते हैं, ऊंचे पहाड़ों पर। एंड सम इन डीप ओशियन, और कुछ आपके ओशियन के काफी गहराइयों में रहते हैं। The natural surrounding where an animal lives is called its habitat। यानी नेचुरल जो सराउंडिंग होता है, जहाँ पे एनिमल रहता है, उसे क्या कहेंगे आप? हैबिटेट कहेंगे। और द हैबिटेट ऑफ एन एनिमल इज वेयर इट कैन फाइंड फूड, जहाँ पे वो फूड उसको मिलता है। इट कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ। देन क्लाइमेट सूट्स इट्स, उसे क्लाइमेट भी सूट करे वहाँ का। और इट कैन रिप्रोड्यूस, वहां पे रिप्रोडक्शन भी हो सके। टू लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस an animal adopts itself or brings about some changes to its surrounding. This is called adaptation। तो यहाँ पे क्या है? टू लिव इन अ पार्टिकुलर प्लेस, एक पार्टिकुलर प्लेस पे रहने के लिए एक एनिमल क्या करता है? अडॉप्ट करता है अपने आप को, या फिर अपने आप में चेंजिंग लाता है। तो और किसके अकॉर्डिंग? अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग क्या करता है? चेंजिंग लाता है। इसी को आप क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन। नेक्स्ट है आपका हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट हैबिटेट्स। अलग अलग एनिमल्स के जो हैबिटेट होते हैं वो भी क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तो बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट्स, इनके हैबिटेट के आधार पर एनिमल्स कैन ग्रुप, एनिमल्स को आप क्लासिफाइड कर सकते हैं। किसमें? टेरेस्ट्रियल एनिमल में, एक्वेटिक एनिमल्स, then amphibian, arboreal animals and aerial animals। नेक्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल। इसमें क्या है? एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। cows, tigers, horse, dogs and cats। some of the terrestrial animals, most of the terrestrial animal breathe through their lungs। ओके, तो एनिमल्स जो आपके लैंड पे रहते हैं, ओके, जमीन पे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल। जिसमें आपका काउस, टाइगर, हॉर्सेस, डॉग्स एंड कैट्स आ जाएंगे। और जो मैक्सिमम टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो ब्रीथ कैसे करते हैं? अपने लंग से। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये टाइगर और ये डॉग जो है आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल में आता है। बट इंसेक्ट डू नॉट हैव लंग्स, दे ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ एयर होल्स। इंसेक्ट के पास कोई लंग्स नहीं होते हैं, वो अपने एयर होल से क्या कहते हैं? ब्रीथ करते हैं, जिसे क्या कहते हैं आप? स्पिकल्स कहते हैं। ओके, और इनके बॉडी पे ये हो रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स which keep them aware of the presence of food or dangers around them। इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में के जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो काफी डेवलप होते हैं, जिससे वो क्या रहते हैं? अपने आसपास डेंजर्स से अवेयर रहते हैं, और फूड वगैरह भी रहता है तो वो भी उन्हें पता चल जाता है, फूड के बारे में भी। अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स एंड वे ऑफ लिविंग, टेरेस्ट्रियल एनिमल मे बी रनर्स। यानी उनके हैबिट्स
के बेस पर एंड वे ऑफ लिविंग और रहने के बेस पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या हो सकते हैं? रनर हो सकते हैं, बैरोवर्स हो सकते हैं, क्लाइंबर्स हो सकते हैं एंड फ्लायर्स हो सकते हैं। ओके, they accordingly exhibit different adaptive features on off very well. No example of terrestrial adaptation is that of a camel. Camel से आप देख सकते हैं camel में क्या क्या adaptation होता है। देखिए, a camel is adapted to live in a hot and dry climate of a desert. camel आपका hot और dry region में रहने के लिए adapted है। It is also known as the sheep of the desert और इसी वजह से आप इसे sheep of the desert भी कहते हैं। तो it has the following adaptation, देखते हैं कौन कौन से adaptation। It can live without water for 3 weeks, ये 3 weeks से भी more without water रह सकता है। It has huge padded feet which do not sink in sand, तो इसके जो feet होते हैं काफी बड़े होते हैं और पैडेड होते हैं जिससे सैंड में सिंक नहीं होते हैं, धंसते नहीं है। इट थिक स्किन ऑफ माउथ हेल्प टू इट थॉर्नी प्लांट्स, और इसके क्या कहते हैं जो माउथ की स्किन होती है काफी थिक होती है जिससे थॉर्नी प्लांट्स कटीले प्लांट्स को खा सकता है। इट कलर मैच विथ इट्स सराउंडिंग, इसका कलर भी इसके सराउंडिंग से मैच करता है। इट हैज 2 लेयर्स ऑफ आईलेसेस, इसके आईलेसेस पे 2 लेयर्स होती हैं जिससे क्या होता है इसे सैंड और सन की हीट से प्रोटेक्शन मिलती है। इट हैज थिक हेयर एंड स्किन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हीट ऑफ द सन, तो इसकी जो हेयर होते हैं और स्किन होती है वो भी काफी थिक होती है जिससे हीट ऑफ सन से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। देन है आपका एक्वेटिक एनिमल। एनिमल दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल, ऐसे एनिमल जो कि वाटर में रहते हैं उन्हें आप एक्वेटिक एनिमल कहेंगे। मैनी फ्रेश वाटर एंड मरीन एनिमल लाइक फिश, व्हेल्स एंड डॉल्फिन exhibit different adapting features to live in water। तो कई सारे आपके क्या कहते हैं फ्रेश वाटर और मरीन्स एनिमल्स जैसे आपके फिश हो गई, वेल्स हो गई या डॉल्फिन हो गई, इनमें अलग अलग फीचर्स होते हैं वाटर्स में रहने के लिए। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल हैव स्ट्रीमलाइन बॉडी। मैक्सिमम अगर आप एक्वेटिक एनिमल्स को देखेंगे तो उनकी बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन का मतलब आप कह सकते हैं नाव के टाइप का। मतलब आगे जो होता है आपका पतला रहेगा और फिर मिडिल में क्या रहता है? ब्रॉड रहता है। ओके, और इसकी वजह से क्या होता है? विच रिड्यूस द फ्रिक्शन वाइल स्विमिंग इन वाटर, इससे फ्रिक्शन आपका क्या हो जाता होता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है तैरते समय, यानी आसानी से तैर सकते हैं इसकी वजह से। फिश हैव फिन्स, फिश में आपके फिन्स होते हैं विच एक्ट एज ए पैडल्स, जो कि पैडल की तरीके वर्क करते हैं एंड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और वो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी उस मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं एंड प्रोवाइड बैलेंस, और फिर से उन्हें बैलेंस भी मिलता है। फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, और फिश आपके आप जानते हैं कि फिश जो है ब्रीथ किससे करती है? गिल से। ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज अब्जॉर्ब थ्रू द गिल्स, वाटर में जो आपकी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती हुई है उसे वो गिल्स के जरिए क्या करते हैं? अंदर लेते हैं और फिर ऑक्सीजन को लेकर के कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं। टर्टल हैव पेडल्स लाइक लिम्स टू पुश वाटर एंड स्विम, तो कभी आपने जब टर्टल देखा होगा तो उनमें जो उनके लिम्स होते हैं, लिम्स मतलब हैंड लेग कह सकते हैं, तो वो कैसे होते हैं? आपके पैडल्स की तरीके रहते हैं, काफी चौड़े चौड़े होते हैं जिससे वो क्या करते हैं? वाटर को पुश करते हैं और स्विम करते हैं। डक्स हैव वेब्ड फीट, तो डक्स के जो फीट होते हैं कैसे होते हैं? वेब्ड, जाली नुमा होते हैं, ठीक। और विच एक्ट्स एज ए पैडल्स, जिसकी तो इनके भी फीट क्या करते हैं? पैडल्स की तरीके। पैडल्स का मतलब आप कह सकते हैं जब बोट में कभी आप बैठे होंगे तो जो बोट चलाने वाला होता है जिस चीज का यूज करता है वही उसका पैडल्स कहलाता है, साइकिल वाला पैडल नहीं। ओके, एंड हेल्प देम टू स्विम इन वाटर, और इससे आपकी डक वाटर में स्विम करती है। ये आपके फिश है जिसमें देख रहे होंगे गिल्स और फिन्स, बताया मैंने फिन्स के बारे में।
गिल्स आप जानते होंगे प्रीवियस क्लास से ही। ये आपका डक है और ये भी मरीन फिश है और ये आपका टर्टल है। एम्फीबियन animals which live both on land and in water are called amphibians. For example, frogs, toads, salamanders, etc. They are cold-blooded animals and use the environment to regulate their body temperature. Most of them have webbed feet to swim in water. तो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों जगह पे रह सकते हैं, आप उसे क्या कहते हैं? एम्फीबियन। जैसे आपका फ्रॉग्स, टोड, सैलमेंडर्स है। और दे आर कोल्ड ब्लडेड, ये आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में आते हैं। एंड यूज द इन्वायरमेंट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, और अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, बनाने के लिए, यानी इक्वल रखने के लिए क्या करते हैं? इन्वायरमेंट का यूज करते हैं। तो मोस्ट ऑफ देम हैव वेब्ड फीट, इसमें से मैक्सिमम के जो फीट होते हैं कैसे होते हैं? वेब्ड होते हैं, जालीनुमा होते हैं, वाटर में स्विम करने के लिए। When on land, they breathe through lungs, and when in water, they breathe through their moist skin. तो जब ये आपके क्या कहते हैं लैंड पे होते हैं तो अपने लंग से ब्रीथ करते हैं, ओके। और जब ये वाटर में होते हैं तो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं, ओके। ये आपका एम्फीबियन में आपका ये आपका है फ्रॉग है, ओके। और सेकंड वाला सैलमेंडर्स में है। अर्बोरियल एनिमल, animal which spend a lot of time on trees are called arboreal animals। यानी ऐसे एनिमल जो अपना मैक्सिमम टाइम ट्रीज पर स्पेंड करते हैं उन्हें क्या कहेंगे आप? अर्बोरियल एनिमल। देयर बॉडी सुटेड टू लिव ऑन ट्रीज, और इनकी जो बॉडी होती है वो ट्री पे रहने के लिए ज्यादा फिट होती है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लिम्स, इनके जो लिम्स होते हैं यानी हैंड और लेग वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं और लॉन्ग होते हैं। किस लिए? जिसकी हेल्प से ये क्लाइंब कर सकते हैं ट्री पर इजिली, ओके। और द मंकी एंड द कैमलियन हैव लॉन्ग टेल्स। मंकी और कैमलियन की जो टेल होती है कैसी होती है? काफी लॉन्ग होती है। टू ग्रिप द ब्रांचेस, ताकि ब्रांचेस पे वो अपनी पकड़ बना सके। स्क्वायरल कैन लिव अप टू 4 to 6 मीटर इजिली विथ इट्स टेल एंड पावरफुल हिंड्स लेग्स। जो आपकी स्क्वायरल होती है 4 से लेकर के 6 मीटर तक इजिली जंप कर सकती है, ओके। किसके हेल्प से? अपनी टेल और पिछले लेग्स की हेल्प से। ये आपका क्या है? मंकी और कैमलियन है। एरियल एनिमल, एनिमल दैट कैन फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल। यानी ऐसे एनिमल्स जो कि एयर में फ्लाई करते हैं उनको क्या कहते हैं आप? एरियल एनिमल। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई, मैक्सिमम बर्ड और इंसेक्ट क्या करते हैं? फ्लाई कर सकते हैं। दे हैव विंग्स, उनमें विंग्स होते हैं। एंड लाइट वेट बॉडीज, और इनकी बॉडीज क्या होती है? काफी लाइट होती है। दैट इनेबल देम टू फ्लाई, और इसी की वजह से क्या करते हैं? फ्लाई करते हैं। बैट इज द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई, और बैट जो बर्ड्स है वो किस में आता है? मैमल्स में आता है। और बैट ही एक आपका ऐसा मैमल्स है जो कि फ्लाई करता है, अदर कोई भी मैमल आपका फ्लाई नहीं करता। मैमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स हैं जो कि बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, ओके। तो ये बटरफ्लाई है और आपका ये बैट है। देन आपका एडॉप्टेशन फॉर फूड, different animal eat different types of food, okay। Based on this, they are classified into the following categories। यानी अलग अलग एनिमल्स के फूड भी क्या है? अलग अलग हैं, और इनको इसी के बेस पे क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका हर्बीवोर्स, एनिमल दैट ईट प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट कॉल्ड हर्बीवोर्स। यानी ऐसे एनिमल जो कि प्लांट या फिर प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं हर्बीवोर्स में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट, हॉर्स, गोट, काउ, बफेलो एक्सेट्रा। एंड दे हैव शार्प बाइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ। तो इनके जो टीथ होते हैं कैसे होते हैं? शार्प होते हैं। और बैक साइड में क्या होता है? ग्राइंडिंग टीथ होता है, ओके। दे हैव लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, इनके लेग्स लॉन्ग
के साथ साथ स्ट्रांग भी होते हैं, जिससे ये अपने फूड के लिए इधर उधर जा सकें। देखा होगा ये काऊ है, बफेलो या फिर आप हॉर्स कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके लेग्स, टीथ, ये सारी चीजें जितनी मैंने बताई, ये सब की सारी चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी आपको। देन आपका कार्निवोर्स, एनिमल विच ईट फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोर्स। तो यहाँ पे क्या है कि एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लेश खाते हैं, उन्हें आप क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। फॉर एग्जांपल लायन, टाइगर, चीता एसेट्रा, and they have sharp tearing teeth to tear the flesh of animal and broad back teeth to chew the food। इनके जो टीथ होते हैं वो हर्बीवोरस से भी ज्यादा शार्प होते हैं। ओके, और क्यों होते हैं, ताकि वो दूसरे एनिमल्स का फ्लेश टीयर कर सके और उन्हें खा सके इजिली। देख रहे होंगे आप फिगर में। देन है आपका ओमनिवोर्स, एनिमल विच इट बोथ प्लांट एंड फ्लेश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोर्स। ठीक, ऐसे एनिमल जो कि प्लांट और फ्लेश खाते हैं अदर्स एनिमल्स के, उनको आप ओमनिवोर्स में लेंगे। जैसे आपका डॉग, क्रो या फिर ह्यूमन बींग्स है, ये आप देख सकते हैं डॉग और क्रो को। देन है पैरासाइट्स, सम एनिमल लिव ऑन are inside the bodies of other organisms and get their food from them। तो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, या तो किसी एनिमल्स के वो बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर अंदर रहते हैं और अपना फूड लेते रहते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को आप क्या कहेंगे, पैरासाइट्स। दे हैव सकर्स टू सक फूड। ओके, ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल के फूड को क्या करते हैं, सक करते हैं। यानी जैसे मास्कीटो ले लीजिए आप। ओके, तो मास्कीटो क्या करता है, हमारे ब्लड को क्या करता है, सक कर लेता है। यस। देन आपका स्कैवेंजर्स, सम एनिमल फीड ऑन द फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि डेड एनिमल्स को खाते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं आप, स्कैवेंजर्स। इसमें आपका वल्चर, हॉक और हाइना है। ओके, फर्स्ट वाला आपका वल्चर और सेकंड वाला क्या आपका हाइना। एडॉप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या एडॉप्टेशन होती है एनिमल्स में, आइए देखते हैं। एनिमल लाइक एलिफेंट एंड राइनोसेरस हैव ह्यूज बॉडीज which scare their animals and save them from dangers। तो जैसे एलिफेंट है या राइनोसरस, इनकी बॉडी जो होती है बहुत बड़ी होती है, तो जिससे क्या होते हैं, इनके जो एनिमीज होते हैं वो डर जाते हैं और ये खतरे से बच जाते हैं। ओके, then some animal like fish, houseflies, mosquitoes etc move very fast to protect themselves from their enemies and dangers। तो जैसे आपका फिश है, हाउस फ्लाइज है या मॉस्किटोज है, ये काफी तेजी से उड़ सकते हैं और अपने एनिमी से ये बच जाते हैं। Then animal like zebra, leopard and deer have spots and pattern on their bodies। तो इनकी बॉडीज पे क्या होता है, या तो स्पॉट होता है या फिर पैटर्न होता है, जिससे क्या होता है, अपने सराउंडिंग में मिल जाते हैं, मैच कर जाते हैं, और क्या कहते हैं, इनके एनिमीज को इन्हें देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। Some animals like chameleon can change their body color to match the color of their surrounding when they are in dangers। This is called camouflage। It protect them from their enemies। तो कुछ एनिमल जैसे कैमलियन है आपका, वो क्या करता है, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने बॉडी के कलर को क्या करता है, चेंज कर लेता है, जब वो कभी डेंजर में होता है, जब कभी खतरे में होता है। और इसको क्या कहते हैं आप, कैमोफ्लॉज। और इससे क्या करते हैं, वो अपने एनिमी से इजिली बच जाते हैं। देखा होगा कि आप कैमलियन जो होता है वो अपने कलर्स को अक्सर चेंज करता रहता है। अगर ग्रीन लिप्स के ऊपर बैठा है तो अपने कलर्स को ग्रीन कर लेगा, ब्राउन कलर की सराउंडिंग में तो ब्राउन कर लेता है। Insects are very small and they use a number of tricks to protect themselves from their enemies। Okay?
जो इंसेक्ट बहुत छोटे होते हैं वो कई सारी ट्रिक्स को यूज करते हैं अपने इनेमीज से बचने के लिए। समटाइम देयर शेप्स एंड कलर मैच विद द सराउंडिंग सो मच। और कभी कभी क्या होता है उनका कलर और शेप अपने वो सराउंडिंग के तरीके से कर लेते हैं, एंड दैट इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई देम। जिसकी वजह से क्या होता है उन्हें पहचानने में बहुत दिक्कत होती है या ढूंढने में। फॉर एग्जाम्पल लीफ इंसेक्ट, एक आपका लीफ इंसेक्ट होता है तो वो अपना कलर कैसा कर लेता है, लीफ की तरीके से कर लेता है। स्टिक इंसेक्ट लुक लाइक अ ट्विग। ये देखिए। नेक्स्ट आपका सेव एनिमल्स। डिस्पाइट अ लॉट ऑफ एडाप्टेशन, इतनी ढेर सारी अडॉप्टेशन होने के बाद भी लाइफ ऑफ सेवरल एनिमल्स आर इन डेंजर्स। कई सारे एनिमल्स की लाइफ खतरे में है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमन की हानिकारक एक्टिविटीज की वजह से। वी आर कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर आवर नीड। हम अपने नीड के लिए क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं। बाय डूइंग सो, और ऐसा करने से वी आर टेकिंग अवे द होम्स एंड फूड्स ऑफ एनिमल्स। हम एनिमल्स के घरों को और उनके फूड को क्या करते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। भाई एनिमल्स का घर क्या है, फॉरेस्ट है, फूड भी है। दस मैनी एनिमल आर डेंजर ऑफ डाइंग आउट। इससे कई सारे एनिमल्स मरने के कगार पे आ गए हैं। सम एनिमल्स लाइक द डोडो हैज ऑलरेडी डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ। आपका डोडो पहले ही अर्थ से एकदम गायब हो चुका है। सच एनिमल आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स को एक्सटिंक्ट एनिमल कहते हैं, यानी जो अब है ही नहीं। जैसे आपका डायनासोर भी आता है इसी में। एनिमल लाइक द जाइंट पांडा एंड टाइगर आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट। तो जाइंट पांडा और टाइगर आपके ये भी खत्म होने के कगार पे हैं एकदम से। सच एनिमल आर कॉल्ड इंडेंजर्ड एनिमल। और ऐसे एनिमल को आप क्या कहते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल। इस पांडा है अब आपके खत्म होने के कगार पे आ चुका है। ओके।